कफ सिरप से मासूमों की मौत के बाद एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने कांग्रेस को हमलावर कर दिया है। एक और जहां टोंक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सूबे की सरकार पर चुन चुन करके प्रहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड पर कांग्रेस हमलावर। लीपापोती नहीं, न्यायिक जांच की है दरकार। संवेदनशीलता का परिचय दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आए रात को, अगर उनसे मिलवा देते परिवारजनों को तो भी कम से कम लगता भाई कि सरकार चिंतित है। आरोपों पर बीजेपी ने दी सकारात्मक राजनीति की नसीहत। दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर टिप्पा टिप्पणी कर देना, ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की आदत है। वो जो कफ सिरप है उसका जो निर्माण कर रही है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की सफाई अभी प्रदेशवासियों के गले भी नहीं उतरी थी कि एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने कांग्रेस को हमला करने का एक और मौका मुहैया करा दिया। टोंक में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। अब कितनी बार कह दिया इन लोगों को, कभी झालावाड़ के अंदर स्थिति बनती है, बच्चे मर जाते हैं, कभी वो जो कफ सिरप से बच्चे मरने लग गए, कभी आप देख रहे हो कि कल आग लग गई तो हम लोग वहाँ गए तो चिल्ला रहे थे परिवारजनों कि हमारी जो मरे हुए जो हमारे परिवार वाले हैं उनकी बॉडी कहाँ है। मतलब ऐसी अव्यवस्था देखी नहीं कभी। अस्पताल में हुए अग्निकांड और उसके पीछे हुई कई घटनाओं की जांच के लिए गहलोत ने न्यायिक आयोग बिठाने की मांग की। गहलोत ने कहा कि सामान्य कमेटी बिठाकर लीपापोती करने से समस्या हल नहीं होगी। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मुताबिक न्यायिक आयोग की जांच में केवल घटना की जांच नहीं होती, बल्कि लापरवाही के कारणों और इस तरह की घटनाओं की संभावनाओं के साथ ही भविष्य में इन्हें समाप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी शामिल होते हैं। अगर कोई आयोग बैठता है तो खाली इससे घटना की जांच नहीं होती, घटना के कारण क्या रहे हैं, कहाँ लापरवाही हुई है, क्यों ऐसी घटना होती है, संभावना क्या होती है, कैसे संभावना समाप्त हो सकती है, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सब बातों की जांच होती है। इसी तरह दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। जूली ने सरकार से पूछा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से कफ सिरप की सप्लाई लेने की नौबत क्यों आ गई। वो जो कफ सिरप है उसका जो निर्माण कर रही है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि वो उन कंपनियों से सप्लाई लें? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन में खरीदी गई घटिया सामग्री मजबूरी में उपयोग करनी पड़ रही है। उन्होंने खरीद में कांग्रेस पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। तो राठौड़ ने कहा कि दुर्घटना पर कांग्रेस की टीका टिप्पणी की आदत है। फिर भी हमारी सरकार ने आते ही सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का काम किया है। दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर टिप्पा टिप्पणी कर देना, ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की आदत है। कभी सकारात्मक भूमिका वो निभाते नहीं है, कभी सही बात व्यवस्थित रूप से बात करते नहीं। कोई गलती हो तो बताना चाहिए। मौतों पर सरकार को घेर कर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, जबकि सरकार ये कहकर कांग्रेस को लपेटने की कोशिश कर रही है कि उससे कांग्रेस के काल में खरीदी गई घटिया सामग्री का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए भी आरोप प्रत्यारोप के अभी और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।